हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन के बारे में। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन निकालने के लिए हमें उसके सेंट्रोइड को भी निकालना पड़ता है। उसके लिए हम दो काम करेंगे। सबसे पहले हम इस एल सेक्शन को 2 रेक्टेंगुलर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 मानेंगे और इसको जो है हम लोग सेक्शन 2 मानेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें एक रेफरेंस एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम इसको वाई एक्सिस मानेंगे और इसको एक्स एक्सिस मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस लिख देता हूँ और यहाँ पे वाई। ठीक है, तो हमें अब अपने 2 सेक्शंस मिल गए हैं, अपने एक्सिस मिल गए हैं। तो इसके बाद हम अपने आगे का कैलकुलेशंस में चलते हैं। सबसे पहले सेंट्रोइड निकालना है, तो उससे पहले हम उसके लिए हमें क्या चाहिए, एरिया और उसके सी जी कहाँ पे है वो हमें देखना है। तो इस सेक्शन 1 का सी जी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि इसका हाफ में सी जी आता है, रेक्टेंगल के हाफ में सी जी आता है। उसके बाद सेक्शन 2 का भी सी जी लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसका एरिया निकालना पड़ता है। तो फॉर सेक्शन 1 एरिया A1 इक्वल्स टू कितना होगा। अब ये 100 mm है, इसमें से 10 mm हमें यहाँ पे काट दिया है, तो कितना होगा 90 mm। 90 mm इंटू 10 mm, तो 90 इंटू 10 इक्वल्स टू 900 mm स्क्वायर हमारा एरिया 1 आ गया। उसके बाद सेक्शन 1 के लिए हमें x1 चाहिए होगा। ठीक है, x एक्सिस से उसका CG कितना होगा, तो x1 इज इक्वल्स टू, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से CG x1 निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10 mm थिकनेस है, तो उसका हाफ कितना होगा 5 mm, तो हमें 5 mm रखना है। उसके बाद y1 निकालना है हमें। ठीक है, तो y1 इसका कितना होगा, y1 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से मतलब ये 90 mm का है, 90 mm का हाफ कितना होगा 45 mm प्लस 10 mm, तो होगा 55 mm। ये 90/2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 55 mm। कैसे आया ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आया 10/2। ठीक है, उसके बाद फॉर सेक्शन 2 एरिया कितना होगा, लेंथ कितना है इसका 100 mm और ब्रेथ कितना है 10 mm, तो हम निकालेंगे 100 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1000 mm स्क्वायर, इसका एरिया हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे इसका x इंटरसेप्ट, A2 सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी। तो A2 हमारा x2 हमारा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 100 mm है, तो यहाँ तक इसका हाफ कितना होगा 100/2, कितना आया 50 mm। सिमिलरली y2 इसका कितना होगा, यहाँ से यहाँ इसके हाफ तक का डिस्टेंस मतलब 10/2, 10/2 इक्वल्स टू 5 mm। ठीक है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम सेंट्रोइड निकालने जाएंगे। तो सेंट्रोइड हमारा x बार, इसका फॉर्मूला क्या है, TROID। सेंट्रोइड निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले x बार निकालेंगे। x बार का फॉर्मूला A1 x1 प्लस A2 x2 अपन A1 प्लस x2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आप वैल्यू आ लेंगे। A1 हमारे पास कितना है 900 इंटू x1 कितना है 5 प्लस A2 1000 इंटू x2
x2 हमारे पास 50 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम a1 प्लस a2 ना 1000 प्लस 900 1900, ठीक है। तो 28.68 mm हमारा x बार आएगा। उसी तरह हमारा y बार कितना आएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपन a1 प्लस a2 होगा। फिर सारे वैल्यूज रखेंगे हम लोग। 900 इंटू y1 हमारा कितना है 55 प्लस y2 a2 1000 इंटू y2 कितना है 5 अपन अगर 1900, ये कितना होगा, फिर से हम वही न्यूमेरिकल करेंगे। 900 इंटू 55 प्लस 1000 इंटू 5 अपन 1900 करेंगे तो हमें फिर क्या मिला 28.68 mm, ठीक है। तो इन दोनों का जो सेंट्रोइड एक्सिस है वो इतना है। तो ये मानो कहाँ पे होगा, लगभग इस एरिया के पास में होगा। ये हमारा सेंट्रोइड एक्सिस है और इसका भी लगभग यहाँ पे होगा। ये मैं अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ क्योंकि बाद में कहीं पे प्रॉब्लम आ सकता है। और इसका जो है वो आप ये मान लीजिए, ये इसका सेक्शन 1 का सीजी है, ठीक है। ये सेक्शन 1 का सेंट्रोइड और सीजी जो मानना चाहे वो मान सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 2 का भी हम ड्रॉ करेंगे। सेक्शन 2 का हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, ये जो है ये सेक्शन 2 का है और ये जो है ये सेक्शन 1 का है, ठीक है। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ, अब क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सेंट्रोइड से निकालने वाले हैं, मतलब यहाँ से, तो इसके दो होंगे मोमेंट होंगे, एक आई एक्स एक्स होगा, एक आई वाई वाई होगा और दोनों डिफरेंट आएंगे। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू आई एक्स एक्स और आई एक्स वाई वाई निकालेंगे। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू आई एक्स एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि एल सेक्शन में 2 सेक्शन है, एल जो सेक्शन है इसमें हमने 2 सेक्शन डिवाइड किया है, तो ये इसे हम 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसके पास इसके एल सेक्शन का इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता है, तो हम इसको तोड़ कर निकालेंगे। तो एक्स 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 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, इसका फार्मूला क्या होगा। अब आई एक्स निकालने का फार्मूला सबको पता ही है, बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए एच स्क्वायर होता है, जिसमें अब एच का वैल्यू यहाँ पे प्लस a1, ये 1 का है, ठीक है। बी डी क्यूब बाई 12 प्लस a2 h2 का स्क्वायर, इसमें h जो है ये इक्वल्स टू हम ऐसे मान सकते हैं y बार माइनस y डैश और x बार माइनस x 1 और 2 जो भी मानना है वो होगा, ठीक है। तो इस पर हम वैल्यू रखेंगे बी डी क्यू बाई 12। सबसे पहले आई एक्स एक्स जो है सेक्शन 1 के लिए,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका ब्रेथ कितना है 10 और डेप्थ कितना है 90। तो बी जो है वो है 10 इंटू 90 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इसका कितना है 900 इंटू, अब जो असली काम है यहीं पे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं करना है। ये जो एच है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मतलब जो सेक्शन का सीजी है और हमारा जो होल सेक्शन का सेंट्रोइड है उस उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वाई बार है ये वाला, ये माइनस ये करेंगे तो हमें आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वाई बार हमारे पास कितना है 28.68 माइनस हमारा y1 जो है ये हमारा क्या है, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो वो हमें कैसे निकालेंगे, 28.68 इसका डिस्टेंस है और इसका डिस्टेंस जो हमें पास है y1 वो है 55 mm। तो हम वो रखेंगे। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो जो माइनस आने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के लिए आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद दोबारा दूसरे सेक्शन के लिए हमारे पास बी क्या है 100। अब ये वाला सेक्शन है, इसका बी कितना है 100 इंटू डेप्थ कितना है 10। ठीक है, यहाँ पे 10 का क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इसका कितना है 1000 इंटू, अब इसका एच कितना होगा, तो यहाँ जो सेंट्रॉइड है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा इसका एच। ठीक है, तो वो कितना होगा, सेंट्रॉइड 28.68 माइनस, और ये जो है हमारा कितना है y2 5 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हमें मिला 1.8 इंटू 10⁻6 mm⁴। ठीक है, ये हमारा पहला सेक्शन हुआ। ठीक है, अब दूसरा, चलो आई वाई निकालते हैं। फिर से वही फार्मूला हमारा जो लगेगा बी, इसमें भी दो सेक्शन है, तो y1 प्लस y2 which is equals to bd cube by 12 plus a1 h1 square plus bd cube by 12 प्लस a2 h2 स्क्वायर। उसके वैल्यूज डालेंगे हम। इसके वैल्यूज रखने से पहले आपको ये देखना है कि आई एक्स एक्स जब हमने निकाला तो हमने ऐसे देखा, अब जस्ट आई वाई वाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन को ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे देखेंगे तो हमारा अब जो सेक्शन 1 का ब्रेथ है वो कितना आ जाएगा 90 mm। तो अब 90 इंटू, अब इसका डेप्थ कितना है 10 mm होगा, उसका क्यूब बाई 12 प्लस एरिया कितना है सेम ही रहेगा 900 है ना, इंटू, अब यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से निकालने के लिए अब हमारा x1 कितना आया था, यहाँ से फिर से हम दिखाएंगे, ये हमारा सेंट्रोइड एक्सिस है। ठीक है, पूरा सेक्शन का सेंट्रोइड एक्सिस ये हो गया, और जो सेक्शन 1 का सेंट्रोइड एक्सिस है वो ये है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो सेंट्रोइड माइनस अपने यहाँ तक का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, तो वो हमारा क्या है 28.68 माइनस 5 mm। ठीक है, का होल स्क्वायर, अगेन प्लस बी डी क्यू बाई 12 दूसरे सेक्शन के लिए। तो अब इसका देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेक्शन को डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है बी कितना है हमारा 10 mm। तो अगेन 10 इंटू डी कितना है हमारा 100 का क्यूब बाई 12। ठीक है, प्लस एरिया हमारा कितना है 1000 इंटू एच हमारा कितना आएगा, दोबारा दिखाना चाहूँगा एच, सेंट्रोइड हमारा ये है
फुल सेक्शन का, और सेक्शन 2 का सेंट्रोइड यहाँ पे है 50 mm पे, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 28.68 माइनस 50 का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे और हम आंसर लिख लेंगे बस। इसका कितना आया, 1.8 इंटू 10⁶ mm⁴। दोनों का आई एक्सेस और आई वाई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास सेम आया है, ठीक है। क्यों सेम आया, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों का सेम था, इसलिए। तो ये रहा हमारा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालने का तरीका। आप इसे चाहें तो कॉपी कर सकते हैं।